बताओ किसकी फॉर्मेटिव हो सकती है, बोलो। या फिर ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है? दो बॉन्ड पेयर प्लस तीन लोन पेयर, पांच ही तो होंगे वो, नहीं होंगे पांच? अरे रो क्यों रहे हो तुम लोग, हो सकते हैं ना? तो कितने हो गए टोटल शेप, चार, कितने हो जाएंगे, फोर। एग्जाम्पल भी है फाइव बॉन्ड पेयर्स, उदाहरण क्या है इसका, PCl5, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोई एक रेगिस्तानी आदमी है, तो कदम बढ़ाए जा, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। अरे तुम लोग समझ पाते हो ना ये ड्राइंग, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा अपन हाथ सीधा करते, ठीक है। कौन है ये, रेगिस्तानी आदमी है भाई। इस रेगिस्तानी आदमी को अगर आप ध्यान से देखो, तो रेगिस्तानी आदमी कुछ ऐसा ही बन सकता है आपको, ठीक है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, भाई एक तो आपके पास में अगर पांच चीजें अरेंज करनी है तो तीन का प्लेन लिया, तीन का क्या लिया, और उसके बाद भाई सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनो एक बार, टोटल पांच चीजें। अपन लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा कि दो चीजें आप मैक्सिमम डिस्टेंस पे कैसे रख सकते हो, लीनियर, और तीन चीजें कैसे, ट्राइगोनल प्लेनर। तो तीन को मिक्स करो क्या बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर, और फिर दो को मिक्स करो, तो एक ट्राइगोनल प्लेनर में लीनियर डाल दो, अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अरे समझ रहे हो भाई, पांच चीजें थी, तीन को अलग करो, दो को अलग करो, तीन से तो क्या आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, और दो से क्या आएगा, लीनियर, और फिर दोनों को मिक्स कर दो, फिर क्या आ जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बताओ, तो PCl5 कैसा होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, मतलब तीन का तो बेस होता है इसमें, ये मान लो बेस, ठीक है, और उसके बाद एक पिरामिड, मतलब तीन का बेस हो गया, फिर एक ऊपर है, उससे अपन क्या बना सकते हैं, पिरामिड बना सकते हैं पूरा। अरे नहीं बना सकते क्या, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अपन एक बेसिक्स पे ही है कि तीन चीजों को आप कैसे अरेंज करेंगे और दो को कैसे अरेंज करेंगे, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बताओ, नहीं आया समझ में, आगे चलो। अभी रेगिस्तानी आदमी जो था वो पानी की तलाश में, बिल्कुल प्यासा इंसान, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। मैंने कहा रुक जा, मुझे बात करनी है। इसने कहा नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। मैं क्या करूंगा बताओ उसके साथ, पानी पिला दूंगा इसको, क्या करूंगा इसके साथ में, बताओ। जो तुम कहोगे वही करूंगा मैं। ये मेरी बात नहीं मान रहा है, ये क्या करूं इसका मैं इसकी गर्दन काट दूंगा। ये जो खोपड़ी थी ना इसकी, हटा दी मैंने, और ये किस फॉर्मेट में रह जाएगी फिर, ये गर्दन हटा दी मैंने, खोपड़ी तो है अभी भी, गर्दन। बताओ ये शेप कैसा है। अब देखो, सुनना मेरी बात, तो सुनना, ठीक है, गर्दन हटा दी। अब प्लीज फोकस हियर। लेकिन उसके बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने कहा रुक जा, इसने कहा नहीं रुकूंगा मैं, जब तक है, वाह, सारे शाहरुख खान बैठे हैं इधर। तो जब तक है जान मैं नहीं रुकूंगा। मैंने कहा मेरे भी जब तक जान है तेरे को जाने नहीं दूंगा। तो ये जा रहा था, मैंने सोचा कि यार ये गर्दन काटने से नहीं रुका, जिस चीज से चल रहा है उसे काट देते हैं। अब मैंने हटा दी इसकी टांग, ऐसा था ये, मैंने टांग हटा दी, ठीक है, लोन पर तो था एज इट इज, मैंने टांग हटा दी। अभी गिरने वाला था, क्योंकि ये इट्स जस्ट लाइक ऋतिक रोशन ना, इधर चला मैं उधर चला, तो ये जस्ट गिरने वाला था।
ठीक है। तो जैसे ही गिरने वाला था, अब क्या करेगा बताओ, ये टांग को यहां लाएगा ना बीच में, नहीं लाएगा, लाना पड़ेगा ना। भाई कॉमन सेंस ये भी कहता है कि यहाँ रिपल्शन ज्यादा है यहाँ कम है, तो एडजस्ट करेगा टांग को, और अल्टीमेटली टांग कहाँ ले आएगा, यहाँ पर। और दूसरा आपके पास में लोन पेयर की फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, लोन पेयर में आता हूँ, हालांकि वो लोन पेयर भी तुम रहने दो, सिर्फ इतना ही देखो। ठीक है, क्या आ गया, टी शेप। ठीक है, उसके बाद भी इसने कहा कि मैं नहीं रुकूंगा। कब तक, तो जब तक है जान इसने कहा नहीं रुकूंगा। मैंने कहा ठीक है मत रुक तू, मैं भी नहीं रुकूंगा। तो मैंने क्या किया, एक और टांग हटा दी। अब सिर्फ अब तो रुकना पड़ेगा ना यार, अब तो ऑप्शन ही नहीं है कुछ। अरे पहले तो लंगड़ी टांग चल रहा था, अब तो टांग ही नहीं बची तो लंगड़ी क्या। अरे जब टंगड़ी ही नहीं बची तो कौन सी लंगड़ी, जब नहीं बची टंगड़ी तो कैसे चलेगा लंगड़ी। ठीक है, तो इसकी टंगड़ी भी हटा दी मैंने, ये टंगड़ी हटा दी इसकी। फॉर एग्जाम्पल ऐसा आ गया था, अब टंगड़ी हटा दी मैंने इसकी, देखो इसकी मान नहीं रहा था ये, तो क्या आ जाएंगे अब 3 लोन पेयर। अच्छा 3 लोन पेयर कैसे अरेंज होंगे कि उनमें रिपल्शन को मिनिमाइज किया सके। 3 चीजें कैसे अरेंज होती है, वो तो वैसे ही रहेगी, तो कोई मतलब नहीं है। शेप कैसा आएगा, लीनियर। तो लीनियर शेप 2 केस में आ सकता है, जब तो सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर्स हो या फिर 3 लोन पेयर हो, क्योंकि 3 लोन पेयर भी खुद को ट्राइगोनल प्लेन में आके बैलेंस कर लेंगे। अरे करेंगे कि नहीं करेंगे, तो IIT जेईई 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, दिस इज द लीनियर। ठीक है, तो आपको एक रेगिस्तानी आदमी लेना है, वो आपको सब कुछ सिखा देगा। पहले उसकी गर्दन काटेंगे अपन, वो नहीं रुक रहा है, फिर आप लोग समझ सकते हैं। तो लीनियर शेप आपके पास में आ जाए, राइट। अब अगर मैं आपसे कहता हूं, कह सकता हूं, इजाजत है सब लोगों की, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस लीनियर शेप का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, तो आप क्या बताओगे। भाई काउंट कर लो, ये तो सेंटर टर्म तो है ही, 1 2 3 4 5, 5 है तो कैसे काउंटिंग चलती है, एक है उसके बाद में 3 बी बी डी 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 डी। ठीक है, 1 2 3 4 5, क्या जाएगा sp3d। तो लीनियर शेप 2 केस में आता है, या तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो या फिर क्या हो, इसी बात पे क्वेश्चन था, या तो क्या हो sp या फिर sp3d। नहीं आता, अरे आता है कि नहीं आता है, मत बोलना तुम लोग, तुम्हें कसम है। अब यहां देखो, अपन कुछ ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द XeF2, जिनॉन डाई फ्लोराइड। XeF2 क्या होता है, जिनॉन डाई फ्लोराइड। जिनॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 15। सब लोगों को पता है बात, सब लोगों को पता है, कोई भी नहीं ऐसा इसको नहीं पता मेरे अलावा। अरे सबको पता है क्या ये बात, हाँ तो सबको पता होनी चाहिए बात। अरे इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, किसी को नहीं पता तो कूद जाओ उस तरफ। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। बॉन्ड कितने बने, 2, कितने बचे, 6। 6 में अगर अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3, मतलब 3 लोन पेयर से, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, लीनियर। ऐसी कंडीशन आ जाएगी ना। तो फॉर एग्जाम्पल XeF2, ठीक है, चलो ठीक है। I3 माइनस का शेप बताओ, क्यों, I माइनस हो जाएगा, कौन हो जाएगा, I माइनस।
आयोडीन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो आयोडीन कौन था? हेलोजन। ऐसे जन मतलब ऐसे लोग जिनसे बार बार हेलो करने की जरूरत पड़ती है, उनको अपन क्या कहते हैं? वो खुद करते हैं बार बार जाके हेलो, बिकॉज दोज आर वेरी रिएक्टिव। ठीक है, तो हेलोजेंस है। तो हेलोजेंस अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो क्या हो जाएंगे? नोबल गैस। फिर किससे बात नहीं करते हो? किससे बात नहीं? कितनी कोशिश कर लो आप लोग बात, आप लोग उनके पैरों में गिर जाओ, लेकिन आपस में तो बात करेंगे। देखना कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास में आयोडीन है, ये आयोडीन है और ये आयोडीन है, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो इट इज द नोबल गैस। ये क्या हो जाएगी? नोबल गैस। और दो बॉन्ड बनाएगी तो आयोडीन के ऊपर कितने लोन पेयर आएंगे? 3। कितने आएंगे? 2 बॉन्ड पेयर और 3। शेप कैसा हो जाएगा बताओ? अरे समझ में आ रही क्या बात? ठीक है, तो फिर इसका बताओ। ICl Br-। लीनियर। भाई 3 हेलोजेंस है, एक्चुअली 3 हेलोजेंस नहीं है। यहां देखो, यहां 2 हेलोजन थी, एक नोबल गैस, यहां पर भी 2 तो हेलोजन है और एक क्या है? नोबल गैस। अरे किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा हेलोजन के ऊपर तो क्या बन जाएगी वो? नोबल गैस। तो यहां भी क्या है? एक नोबल गैस और 2 हेलोजन। वहां भी क्या थी? एक नोबल गैस और 2 हेलोजन। ठीक है, तो ICl Br- भी कैसा हो जाएगा? लीनियर। कैसा हो जाएगा? ClF Br-। ऐसा दे मान लो आप लोगों को एग्जाम में, तो आप लोग क्या डर जाओगे इससे? आप लोग क्या करोगे? पेपर फाड़ के फेंक दोगे? अरे आंसर टिक करोगे, क्या टिक करोगे? लीनियर। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी लोगों को। रेखीय रूप से आप लोग समझ चुके हैं इस बात को। अब हम विविध भारती का अगला कार्यक्रम देखते हैं। दो लोन पेयर और 3 लोन पेयर, इस तरह। अरे ClF3। तो मान लीजिए आपके पास में क्लोरीन है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। कितने बॉन्ड बनाए? 3। और लोन पेयर कितने? 2। ठीक है, तो ये इसका शेप कैसा आता है? टी शेप। 3 लोन पेयर, सॉरी 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, टी शेप। ठीक है, वहां भी आपको तीनों हेलोजन से दिखेगी। अरे तीनों अगर मान लीजिए आपके पास में 3 हेलोजन आपको कहीं भी दिख जाए रास्ते में, तो आप क्या कहोगे? चाय लेके आओ इनके लिए, नहीं कहोगे? अरे यही तो कहोगे आप लोग, चाय लेके आओ इनके लिए। टी है ना, चाय जा रही है, देखो टी जा रही है। अरे सोच के देखो ना आप लोग, मतलब फीलिंग के साथ में क्यों नहीं पढ़ना चाहते आप लोग? मतलब क्यों रटना चाहते हैं इन चीजों को? फील करके देखो। अगर 3 हेलोजन घूम रही है, मतलब आई मीन टू से दैट, क्षमा करिएगा मुझे प्लीज, 3 तो साथ में है और 4 हेलोजन, 4 हेलोजन वो जा रही है, तो आप क्या कहोगे? 4 स्क्वायर जा रहा है, चाय जा रही है ना, चाय टी जा रही है। ठीक है, टी जा रही है। और अगर 3 हेलोजन जाए फिर नेगेटिव चार्ज, तो क्या कहोगे आप लोग? रेलगाड़ी जा रही है। ठीक है, तो ClF3 कैसा होता है? टी शेप। IF3 कैसा हो जाएगा? अच्छा, इस शेप को क्या बोलते हैं अपन? है ना, ये क्या है? अब क्या है? अरे मार करे ना पहले तो, लिख लिया तो बाहर में गया। अरे रुको तो सही यार तुम लोग, मतलब इतने एडवांस मत बनो। ठीक है ना, मार कर ही रहेगा हमेशा 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 के लिए, मार कर ही। तो ये टी शेप आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए एक बार, अपन आगे चलते हैं उस तरफ। ठीक है, IF3 ClF3। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन दिस XCF3 प्लस, व्हाट इज दिस?
टी शेप। अरे 4 हेलोजन जा रही है, 4 हेलोजन जा रही है, रोकना मत उनको, जाने दो उनको, क्योंकि वो किसी के लिए क्या लेके जा रही है, चाय लेके जा रही है। ठीक है, तो आपके पास में कैसा हो जाएगा, टी शेप बिकॉज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये बताओ चलो HCl3 माइनस टी शेप। अरे अगर सल्फर भी नेगेटिव चार्ज के साथ में जा रही है तो भी क्या लेके जा रही है, चाय लेके जा रही है, उसको भी मत रोकना तुम लोग, वरना जल जाओगे। गरम चाय लेके जा रही है, कौन सी चाय लेके जा रही है, ठीक है। तो टी शेप हो गया, लीनियर शेप हो गया। ठीक, अपन देखते हैं, अपन कूदने की बारी है, चाय पी ली अपन ने, अपन कूदेंगे, बेड से बाहर नहीं कूदते चाय पीने के बाद, नहीं कूदते, छत से कूदते हो सीधा। प्लीज गेट हियर। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। तो मैंने उसका क्या कर दिया था, सर कलम कर दिया था, बट मैंने लगा दिया वाले खुश रहते, बैटरी तो रख अपने पास में, जाएगा कैसे, मैं भी ऑप्शन दे रहा हूं उसको, नहीं रुक नहीं रहा। तो इस केस में आपके पास में कैसा शेप आया था, सीसो। सीसो के लिए क्या चाहिए, ठीक है ना, एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर। बताओ कैसे खिलाड़ी का नाम, SF कोच। ये सबसे जाना माना क्वेश्चन है ACPR का, एग्जामिनर भी कूदना चाहता है, हमेशा SF4 को देता है। और ClF4 प्लस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, और PCl4 माइनस बिल्कुल हो सकता है, सब हो सकते हैं। अरे फॉस्फोरस पे नेगेटिव चार्ज कौन है, वो सल्फर, और क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो सल्फर, सब सल्फर है। कैसा हो जाएगा, सीसो। और ये तो आप जानते ही हो, CCl5 नहीं होता। अरे रेगिस्तानी आदमी को जानते हो ना आप लोग, बातें मत करो यार, आप क्या चाहते हो मेरे से, मैं चला जाऊं यहाँ छोड़ के, चला जाऊं यहाँ से, या खिड़की में से कूद जाऊं, जो तुम कहोगे वो कर लूंगा मैं, नहीं प्लीज बातें मत। आप में से अगर जो भी कुछ भी चाहता है तो आप प्लीज बोल दो कि सर आप ऊपर से चले जाओ, मैं चला जाऊँ, बातें मत करो यार आप, आई डोंट लाइक दिस एट ऑल। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी स्टूडेंट को पूरी क्लास के सामने डिसरेस्पेक्ट करूं, ये मेरा पहला रूल है, मैं नहीं चाहता ऐसा बिल्कुल। हाँ, मैं किसी एक स्टूडेंट की पूरी क्लास में रेस्पेक्ट कर सकता हूं, लेकिन डिसरेस्पेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है। बट मेरी भी कुछ सीमाएं हैं, ठीक है, उसके बाद डिसरेस्पेक्ट नहीं करूंगा मैं, लोग समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूं। तो प्लीज फोकस हियर। आपके पास में एक रेगिस्तानी इंसान था, ये कैसा था बताओ, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना, आराम से जा रहा था अपने हिसाब से, PCl5 हो जाएगा एक तो, और बताओ दूसरा, SiF4 बना दूं, हो जाएगा ये, 5 बनाऊं विद नेगेटिव चार्ज, अब तो सही है। अरे सिलिकॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कौन हो गया, फॉस्फोरस, 5 बॉन्ड बना सकता है, क्या हो जाएगा ये, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, बताओ। और इसी भांति अगर आप कहें, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ये बना दूं, IF5 पॉजिटिव चार्ज, हो सकता है क्या ये, नहीं हो सकता ना, अरे कैसे होगा ये, +2 तो जनरेट ही नहीं होगा, जाने दो इसको। अच्छा ये बना दूं तो, अगर आप लोग कहो तो SF5 प्लस, हो सकता है ना, इसे पता होना चाहिए आप लोगों को। हालांकि मॉलिक्यूल आयन एग्जिस्ट करे ना करे, बट यू मस्ट नो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर और शेप। अरे ये एग्जिस्ट, मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ये सारे मॉलिक्यूल और ये आयंस काल्पनिक है,
इनका वास्तविकता के साथ में कोई संबंध नहीं है, इनको सीरियसली ना लें, बट वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, काल्पनिक। कुछ लोग सोचते थे ये तो बनता ही नहीं है, आपने कैसे बना दिया? मैं बना सकता, क्योंकि सारे क्या है, इनका किसी वास्तविकता के साथ में कोई संबंध नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष घटना के साथ में कोई संबंध नहीं। चलिए, ये होगी 5 की बात। अपन आगे चलते हैं, 6 की बात करते हैं। अरे 6 की बात कर लें। डोट से पूरा इलाज संभव है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज, राइट। 6 जो 6 है वो कैसे अरेंज हो सकती है? 5 बॉन्ड पेयर प्लस, अरे बहुत ही अच्छे, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर क्यों, बस क्यों? अरे बस क्यों? क्या ऑक्टेट? हाँ, मान लीजिए, सुनो मेरी बात, कोई सा भी एटम है, अगर वो 4 बॉन्ड बना रहा है, कितने बना रहे हैं? 4, मतलब 4 बॉन्ड पेयर के लिए कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट तो है, और 2 लोन पेयर के लिए 4 चाहिए, तो कितने हो गए? अरे 8 से ज्यादा होते हैं किसी आउटर मोस्ट सेल में, उसका तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव हो जाता है। यही अपनी लिमिट है। आप कभी नहीं कहोगे 3 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, नहीं हो सकता ना वो। समझ गए बात को? ध्यान रखना है इस बात चीज को, विपन कर रहे हैं अभी, हमारे बीच तक नहीं रहनी चाहिए, आपके दिमाग तक जानी चाहिए बात। 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 लोन पेयर के लिए भी 4 चाहिए, 4 4 8, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। अब आगे जाओगे 9 हो जाएंगे। 9 होने का मतलब क्या हो गया? सेल ही चेंज कर दिया आपने। आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बाहर फेंक देगा उसको। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड केमिस्ट्री है, आप प्लीज यही फोकस करिए। 6 बॉन्ड पेयर्स, SF6 अरेंज कैसे होगा? भाई सल्फर जो होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। क्या है 6 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं? अरे बताओ कैसे अरेंज होंगे, बताओ। 6 चीजें हैं, 6 चीजें, क्या करोगे उसके लिए? 4 का तो प्लेन लोगे। अरे सुनो मेरी बात, तुम लोग खुद के हिसाब से पंचायती करते रहते हो यार। 4 का तो प्लेन लेंगे और एक ऊपर बनाएंगे, एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे, स्क्वायर बाई पिरामिडल। उस स्क्वायर बाई पिरामिडल को अपन क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल। अरे 6 चीजें जमानी है तो 4 का बेस लेंगे, एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे। 5 थी तो 3 का बेस लेंगे, एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे। ठीक है, तो आपके पास में 6 चीजें हैं, तो 4 का बेस लिया। बेस सबको पसंद है? अरे सब लोगों को बेस पसंद है ना? नहीं पसंद बेस? परपेंडिकुलर, एसिड नहीं, गाय, बहुत सारी बेस। तो आपके पास में कैसा हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। प्लीज ये इस प्रकार के काल्पनिक चित्र, क्या बोल सकता हूं उसको मैं? पहले ब्लैक बोर्ड को अपन शाम पट कहते थे, शाम पट मतलब ब्लैक बोर्ड। व्हाइट बोर्ड को क्या बोलूं मैं? श्वेत पट। हाँ, इन चीजों को श्वेत पट पर रेखांकित करना संभव नहीं है, तो आप प्लीज समझे इस बात को। इट विल बी द ऑक्टाहेड्रल। इन चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करना होता है, फोकस एक्चुअल चीज पे। बस अब नाम निकालने में लग जाएंगे, व्हाइट पट, पैरेलल नवली वाला पट, मतलब काम की चीज पे ध्यान दिया करो तुम लोग। बुढ़ापे में कोई मतलब नहीं है, बुढ़ापा आ चुका है तुम्हारा। यहाँ देखो SF6 क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, 4 का बेस, एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे। 5 से तो 3 का बेस, एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे। ठीक है, बहुत अच्छे। अब यहां देखो, SF6 हो गया, और क्या बना सकता हूं मैं? आप कहो तो BrF6 बना दूं क्या? पॉजिटिव चार्ज के साथ में? हाँ, नहीं बनाऊं?
अरे ब्रोमीन पॉजिटिव चार्ज तो क्या बन जाएगा वो, सल्फर नहीं बनेगा। स्क्वायर पिरामिडल, अरे ऊपर वाले बता दूंगा वहां से, सोच के देखो क्या बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए, फॉर एग्जाम्पल BrF5, ClF5 भी अगेन राइट आंसर, बट इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट टू फॉर्म द ClF5। हालांकि तुम क्या होते तो मैं तुम्हारी बात इसको ClF5, ठीक है, उसके बाद BrF5 बात। तो आपके पास जो सेंटर एटम है हेलोजन है, कितने बॉन्ड बनाया उसने, 5। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। 5 बॉन्ड बन गए, एक लोन पेयर। तो कैसा शेप आएगा, स्क्वायर। आप लोग चाहे कुछ करें चाहे ना करें, यहां फोकस जरूर करें। ठीक है, आगे समझ में। अब नेक्स्ट चीज है 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 बॉन्ड। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, भाई चीजें तो 6 ही हो रही है, ठीक है, 6 चीजें हैं। ऑक्टाहेड्रल, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, दोनों पिरामिड को हटा दूंगा मैं ऐसे, सिर्फ एक प्लेन बच जाएगा मेरे पास में। अरे समझ रहे हो, एक प्लेन बच जाएगा तो मैं उसको क्या कहूंगा, अरे क्या कहूंगा, स्क्वायर प्लेनर। एंड फॉर एग्जाम्पल XeF4, तो लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा, XeF4, ठीक है, XeF4। अच्छा अगर ये बना हुआ हो मान लो BrF4 माइनस, अब क्या करोगे आप लोग, क्या हो जाएगा ये, अरे ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज तो कौन है वो, कौन है वो, नोबल गैस। तो BrF4 माइनस भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो ये 6 वालों की बात हो गई है। अपन अब थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं। मुझे आप प्लीज ये बताइए XeO2F2 का शेप कैसा होगा, XeO2F2, अरे सॉल्व नहीं करना इनको, पेन किसी का नहीं चलना चाहिए। XeO2F2 स्क्वायर प्लेनर पक्का, 300 आएगा ना, अरे तुम लोग यार, XeO2F2 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन ने बनाए, 2 फ्लोरीन ने बनाए, कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, 4, और एक क्या बच गया, लोन पेयर। बताओ, मेरा मन करता है कि मैं खुद की गर्दन कटवा लूं। अरे उसकी गर्दन काटने से क्या होगा, लोग बिल्कुल शर्म नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी सी चिन्नी से शर्म आती है लोगों को। ये हो जाएगा ना XeO2F2। XeOF4 बताओ, XeOF4 और क्या, पहली बात सुनो मेरी बात, बस सुनो, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स काम में आ गए, 6, बताओ 6 काम में आ गए। XeOF4 2 तो ऑक्सीजन के लिए और 4 क्लोरीन के लिए, ठीक है, 6 काम में आ गए। और डेंसिटी कितनी आई, 5 ही, 5 आई, और एक क्या रह गया, लोन पेयर। 5 से कितने होते, 6, ऑक्टाहेड्रल होता,
लेकिन नहीं होगा क्योंकि एक लोन पेयर की फॉर्म में आ गया, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिड। अरे एल प्ले स्कूल का बच्चा बता देगा यार, तुम लोग पता नहीं। XUA4 क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिड। बताओ होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ये आ गया ना समझ में आप लोग, ये नहीं आया किसी के भी। और XeO2F2 और XeO3 ट्राइगोनल, अरे पिरामिडल होगा ना भाई। खिड़की खोल देना मुझे, जाने देने में जाने। XeO3 है, प्लीज फोकस हियर। कितने बॉन्ड बन गए, 3। लॉन पेयर कितना, मैं आप लोग एक चीज बताऊं, दुनिया में एक एक चीज होती है, उसको अपन कहते हैं सेकंड। सेकंड होती है ना, सेकंड नहीं होती सेकंड। अगर आप कोई भी चीज करने से पहले अगर 1 सेकंड रुक जाओ, बस 1 सेकंड, तो आपका टाइम खराब नहीं होगा, लेकिन जिंदगी खराब होने से बच जाएगी। किसी भी चीज में आप कोई सा भी काम करो, 1 सेकंड रुक जाओ, बस सिर्फ 1 सेकंड। और आपको लगता है कि मेरी माइलिन शीट थोड़ी कम है न्यूरॉन्स पे, 2 सेकंड रुक जाओ भाई। अगर आपको लगता है कि आपका नर्व कंडक्शन थोड़ा सा कम है, 2 सेकंड रुक जाओ। आपको माइलिन शीट है ही नहीं, 3 सेकंड, सिर्फ सेकंड्स में काम हो जाएगा। तो अरे अगर मैंने एक ऑप्शन गलत भर दिया ना, तो एक ऑप्शन 1 साल को लेके जाता है। ऐसे कई बच्चे बता दूंगा मैं आप लोग, 1 साल खत्म। एक ऑप्शन की कीमत तुम क्या जानो, ठीक है ना, ठीक है। समझिए इस बात को। तो XeO3 क्या हो जाएगा, पिरामिड। 1 सेकंड रुक के देखना था, बहुत होता है 1 सेकंड। अरे 1 सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड्स होते हैं पता है आप लोगों को, और कितने सारे पीको सेकंड्स होते हैं, सोच के देखो। 1 सेकंड में कितने पीको सेकंड्स है। तो अपना दिमाग तो पीको सेकंड से तेज काम करता है, नहीं करता तेज काम पीको सेकंड से, करता है। अपना नर्व कंडक्शन बहुत फास्ट है। तुम लोग अगर 1 सेकंड रुक जाओ, पता नहीं क्या हो सकता है। खैर तुम लोग रुकते नहीं हो, मेरी बात तो सुनते ही नहीं हो। तो इट विल बी द, अरे बोलो, पिरामिडल। इट जस्ट लाइक द अमोनिया। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज, 7 इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज। 7 ठीक है, IF7 हो गया, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब मुझे आप लोग एक काम करके दो, इस IF7 में 90 डिग्री के कितने एंगल्स हैं, 1 2 10 है, क्या बात कर रहे हो। मैं तो यार एक आयोडीन था यहां पर, है ना। एक भाई ये तो हो गए फ्लोरीन सारे, 10 ही है ना। एक फ्लोरीन यहां हो गया, ये फ्लोरीन यहां पर, इससे क्या बनेगा, यहां पिरामिड बनेगा। बताओ, तो ये फ्लोरीन जो है इसके साथ में इसका एंगल कितना है, ये इन सब के परपेंडिकुलर में। अरे बताओ, तो हर एक के साथ में कितना एंगल है यहां पर,
90 90 90 90। और जो पीछे की तरफ लगा हुआ है, पीछे देख के आ सकते हो आप लोग, चले जाओ। अरे बोर्ड के पीछे लगा है, वो भी इन सबके क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो 5 तो हो गए, 5 हो गए, कितने हो गए, 10 नहीं होंगे, 10 एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। और 180 के एक, अरे ये सीधा हो जाएगा ना यूं। और 72 के, अरे ये एंगल कितने डिग्री के हैं, अरे गधो 360 डिवाइड बाय 5 करके देखो एक बार कितना आता है। अरे 5 चीजें जमाओगे एक सर्किल में तो 72 भी रहेगी ना वो। दूसरी पास हो सब, दूसरी 360 डिवाइड बाय 5 72। ये सारे एंगल कितने हो जाएंगे, 72 डिग्री के। 72 72 सिंह है सारे, 72 सिंह। अरे सारे के सारे कौन से सिंह है, SF6 में बताओ, SF6 में 90 के कितने हैं, 80 है बस, 12 होंगे ना। अरे यार मैंने मतलब एंगल नहीं बताया, मैं सोच रहा था कि बच्चों की मैथ स्ट्रांग है इसलिए बायो पढ़ने आए हैं। तो मैथ्स में डब्बा गोल है। तो ये ऐसे है, अरे पंचायती मत करो तुम लोग। एक तो स्क्वायर है, ऐसे स्क्वायर बन गया ये, ठीक स्क्वायर है ना ये। फ्लोरीन 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 सल्फर, एक फ्लोरीन यहां पर। क्या ये फ्लोरीन सबके साथ में 90 डिग्री एंगल पर है, नहीं है, 4 हो गए। और जो पीछे लगा है वो देख के आओ, देख के आओ एक बार आगे देख के। अरे दिमाग में देखना है, उठ के नहीं जाना उधर, दिमाग में देख लिया ना। पीछे कितने हो गए, 4 और 4 8। और ये बाकी ये और रहे कितने हैं, ये 4 4 और 4 8 8 और 4 कितने होते हैं, 12 नहीं होते, 12 12 हो गए ना। 12 एंगल्स ऑफ 90 डिग्री प्लीज नॉट। चलो तो 7 बॉन्ड पेयर, ओके ठीक है। अब और क्या हो सकता है, 6 बॉन्ड पेयर प्लस, फिर 5 बॉन्ड पेयर प्लस, हो सकता है क्या, 5 बॉन्ड के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पे 5 चार कितने हो गए, 9, नॉट पॉसिबल, नो। 6 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, तो 6 बॉन्ड पेयर कैसे अरेंज होते हैं, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो मैं बॉन्ड की बात कर रहा हूं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ आप लोग, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। एक लोन पेयर आ गया बीच में, अब वो नेतागिरी करेगा, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। तो ऑक्टाहेड्रल था ना, क्या हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो उसको अपन क्या कहेंगे, विकृत, विकृत हो जाएगा वो, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, विकृत अष्टफलकीय। अरे विकृत अष्टफलकीय होता है वो, विकृत अष्टफलकीय। फॉर एग्जाम्पल XeF6 है ना, XeF6, जिनॉन आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 बॉन्ड बन गए, 1 लोन पेयर, ठीक है। XeF6 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसी के साथ में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी खत्म है। आप कोई सा भी काम करो, 1 सेकंड रुक जाओ, सिर्फ 1 सेकंड, और आपको लगता है कि मेरी माइलिन शीट थोड़ी कम है न्यूरॉन्स पे, 2 सेकंड रुक जाओ भाई। अगर आपको लगता है कि आपका नर्व कंडक्शन थोड़ा सा कम है, 2 सेकंड रुक जाओ। आपको माइलिन शीट है ही नहीं, 3 सेकंड, सिर्फ सेकंड्स में काम हो जाएगा, तो रुको। अरे अगर मैंने एक ऑप्शन गलत भर दिया ना, तो एक ऑप्शन 1 साल को लेके जाता है। ऐसे कई बच्चे बता दूंगा मैं आप लोग, 1 साल खत्म, एक ऑप्शन, एक ऑप्शन की कीमत तुम क्या जानो, ठीक है ना। समझिए इस बात को। तो XeO3 क्या हो जाएगा,
पिरामिडल। एक सेकंड रुक के देखना था, बहुत होता है एक सेकंड। अरे एक सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड्स होते हैं पता है आप लोगों को, और कितने सारे पीको सेकंड्स होते हैं, सोच के देखो एक सेकंड में कितने पीको सेकंड्स है। तो अपना दिमाग तो पीको सेकंड से तेज काम करता है, नहीं करता तेज काम पीको सेकंड से? करता है। अपना नर्व कंडक्शन बहुत फास्ट है। तो अगर एक सेकंड रुक जाओ पता नहीं क्या हो सकता है। खैर तुम लोग रुकते नहीं हो, मेरी बात तो सुनते ही नहीं हो। तो इट विल बी द, अरे बोलो, पिरामिडल। इट जस्ट लाइक द अमोनिया। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज, 7 इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज, 7 इलेक्ट्रॉनिक घनत्व है आपके पास में, भरे हुए घनत्व। तो उस केस में अगर आपको 7 चीजें जमानी हैं तो 7 चीजों के लिए आप क्या करेंगे? 5 का बेस, एक ऊपर एक नीचे। अरे ये तो करते हैं आज तक। तो 5 तो क्या किया? 3 का बेस, एक ऊपर एक नीचे। 6 थी तो 4 का बेस, एक ऊपर एक नीचे। और 7 है तो एक ऊपर एक। बताओ, तो पेंटागोनल ऐसे बना देंगे और नहीं होगा, हो जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल IF7, ठीक है, IF7 हो गया, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब मुझे आप लोग एक काम करके दो, इस IF7 में 90 डिग्री के कितने एंगल्स हैं? 1, 2, 10 है? क्या बात कर रहे हो? मैं तो यार एक ही, आयोडीन था यहां पर, है ना? एक, भाई ये तो हो गए फ्लोरीन सारे, 10 ही है ना। एक फ्लोरीन यहां हो गया, ये फ्लोरीन यहां पर, इससे क्या बनेगा? यहां पिरामिड बनेगा। बताओ, तो ये फ्लोरीन जो है इसके साथ में इसका एंगल कितना है? ये इन सब के परपेंडिकुलर में। अरे बताओ, तो हर एक के साथ में कितना एंगल है यहां पर? 90, 90, 90, 90। और जो पीछे की तरफ लगा हुआ है, पीछे देख के आ सकते हैं आप लोग, चले जाओ। अरे बोर्ड के पीछे लगा है, वो भी इन सबके क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो 5 तो हो गए, 5 हो गए, कितने हो गए? 10 नहीं होंगे? 10 एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। और 180 के एक, अरे ये सीधा हो जाएगा ना यूं। और 72 के, अरे ये एंगल कितने डिग्री के हैं? अरे गधो, 360 डिवाइड बाय 5 करके देखो एक बार कितना आता है। अरे 5 चीजें जमा हो गई एक सर्किल में तो 72 भी रहेगी ना वो। दूसरी पास हो सब, दूसरी 360 डिवाइड बाय 5, 72। ये सारे एंगल कितने हो जाएंगे? 72 डिग्री के। 72, 72 सिंह है सारे, 72 सिंह। अरे सारे के सारे कौन से सिंह है? SF6 में बताओ, SF6 में 90 के कितने हैं? 80 है बस। 12 होंगे ना? अरे यार मैंने मतलब एंगल नहीं बताया, मैं सोच रहा था कि बच्चों की मैथ स्ट्रांग है इसलिए बायो पढ़ने आए हैं। तो मैथ्स में डब्बा गोल है। तो ये ऐसे है, अरे पंचायती मत करो तुम लोग। एक तो स्क्वायर है, ऐसे स्क्वायर बन गया ये, ठीक, स्क्वायर है ना ये। फ्लोरीन 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 सल्फर, एक फ्लोरीन यहां पर। क्या ये फ्लोरीन सबके साथ में 90 डिग्री एंगल पर है? नहीं है। 4 हो गए। और जो पीछे लगा है वो देख के आओ, देख के आओ एक बार आगे देख के। अरे दिमाग में देखना है, उठ के नहीं जाना उधर। दिमाग में देख लिया ना। पीछे कितने हो गए? 4 और 4 8। और ये बाकी ये और रहे
कितने हैं ये? 4, 4 और 4 8, 8 और 4 कितने होते हैं? 12 नहीं होते? 12 हो गए ना। 12 एंगल्स ऑफ 90 डिग्री प्लीज नॉट। चलो तो 7 बॉन्ड पेयर, ओके ठीक है। अब और क्या हो सकता है? 6 बॉन्ड पेयर प्लस, फिर 5 बॉन्ड पेयर प्लस, हो सकता है क्या? 5 बॉन्ड के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर, 5 से कितने हो गए? 9, नॉट पॉसिबल। 6 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, तो 6 बॉन्ड पेयर कैसे अरेंज होते हैं? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो मैं बॉन्ड की बात कर रहा हूं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ आप लोग। ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। एक लोन पेयर आ गया बीच में, अब वो नेतागिरी करेगा, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। तो ऑक्टाहेड्रल था ना, क्या हो जाएगा? वो परेशान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो उसको अपन क्या कहेंगे? विकृत, विकृत हो जाएगा वो, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, विकृत अष्टफलकीय। अरे विकृत अष्टफलकीय होता है वो, विकृत अष्टफलकीय। फॉर एग्जाम्पल XeF6 है ना, XeF6। ज़ीनॉन आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 बॉन्ड बन गए, 1 लोन पेयर, ठीक है। XeF6, 6 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसी के साथ में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी खत्म।